रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी हमारा गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से 15वां लेक्चर है। खास तौर पे ये जो लेक्चर्स हैं हमारे एजुकेटर हेड मास्टर्स और स्पेशली फूड ग्रेन इंस्पेक्टर फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के हवाले से चल रहे थे। आज हमारा 15वां लेक्चर का पार्ट 2 है। आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है सभी स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये मेरा नंबर है 0300390482 अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेल और फीमेल के अलग हमारे ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप में हमारे टेस्ट सीरीज चलती हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं और असाइनमेंट्स वगैरह और ग्रुप डिस्कशन सारा कुछ उधर ही होता है। ठीक है जी। तो बेटा आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट होता है, तो आज आपके 15वां लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब आपका जो ग्रैंड टेस्ट है जो होने जा रहा है, पिछले भी सारे लेक्चर साथ होते हैं। 15 के 15 लेक्चर का आपका टेस्ट होगा मंडे को। कल सैटरडे और संडे 2 दिन आपको रिवीजन का टाइम है सबके पास। कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, उनकी डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा सा टाइम दें, तो उनके लिए जी टाइम है। आपने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है जी। जो बिल्कुल आज ऐड हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप कोशिश करें जितना हो सकता है कर लें। ठीक है जी। क्योंकि पीपीएससी ने जो पेपर है ना वो एक ही टाइम पे लेना है आपको। उन्होंने ये नहीं कहना कि आपने सर सुफियान गुराया को लेट ज्वाइन किया था तो आपको पेपर लेट ले लेते हैं। ठीक है। तो पेपर आपका होना ही होना है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कहाँ पे इस टाइम खड़े हैं। ठीक है। ताकि आपको परेशानी ना हो और आपको पता चले कि आपने क्या कुछ कर लिया है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है। ये आप नोट कर लें। इंग्लिश का जो आज हमने कर लिया है वो हमने कर लिया जी प्रपोजिशन इसकी अभी तक जो हम कर चुके हैं। ठीक है। और उसकी हमने नरेशन कर लिया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर चुके हैं, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की तरफ चलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे जी स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग आपने किस तरह जो है ना याद करने होते हैं वो हम करवाएंगे। और उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो 3 टॉपिक्स हम कर चुके हैं, 3 टॉपिक हमारे रहते हैं। तो नेक्स्ट जो 15 लेक्चर या 20 होंगे इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट भी होंगे ना, ये 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश जो है 100% सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो 50% आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है जनाब। आपको मुबारक हो कि आप 50% अपना टेस्ट इंग्लिश के वाले से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। इसको आप अच्छी से ग्रिप कर लें, पकड़ लें अगर फूड इंस्पेक्टर की आपने जॉब हासिल करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने किया है मैथमेटिक्स का पोर्शन, वो भी आप सुन लें क्या हमने कर लिया और नेक्स्ट हम किधर जाने लगे हैं। मैथमेटिक्स का हमने सबसे पहले जी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। उसके बाद हमने जो मैथमेटिक्स का किया था जी वो परसेंटेज का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो चुका है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक हमने किया था वो डेसिमल वाला जो शारिया वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बॉर्ड मैथ्स हमने पढ़ लिया था। ठीक है। बॉर्ड मैथ्स का टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला हमने पढ़ लिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। और बिजनेस शेयरिंग, बिजनेस शेयर जो होता था वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ टॉपिक। और ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं जी तकरीबन। और विरासत का कानून जो है वो कल के और आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इनहेरिट लॉ। ठीक है। तो ये हमारा जो मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है जी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो मैथ का रहता है नेक्स्ट हम किस तरफ मूव करेंगे, वो हम करेंगे जी ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है जी। एरिया पैरीमीटर्स वगैरह हम वो फाइंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैथ का तकरीबन तकरीबन आपका जी 70% कोर्स हमने कवर कर दिया हुआ है। ठीक है। अगर आप इस जो हमने कर लिया है इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स का 70% क्लियर है इस पेपर के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी उर्दू की तरफ। तो उर्दू जी तकरीबन हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। वो आपको पता है, मैंने अब शेयरिंग भी उसकी बंद कर दी हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगा। लेकिन उर्दू तकरीबन 100% इतना ही आता है जी, इससे ज़्यादा उर्दू में की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी इस्लामियात, इस्लामियात जो है ना हमने तकरीबन 50% आपका इस्लामियत का कोर्स हो चुका है। 50% रहता है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो है ना जी, कंप्यूटर साइंस इसको टाइम नहीं दिया जा सका। ये तकरीबन अभी 20% आपका क्लियर हुआ है, 80% अभी इसका रहता है। ठीक है। इसके हमने सिर्फ शार्ट कीज़ वगैरह थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, अदरवाइज हमने कंप्यूटर का कुछ नहीं पढ़ा। तो 80% इसका रहता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर पे थोड़ा सा जोर देंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपका था जी जीएस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जीएस से।
ठीक है जी। जनरल साइंस का आपका 50% कोर्स जी कवर हो चुका है। हमने मुख्तलिफ जो है ना सिस्टम्स पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, आपको रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा है, ये ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, तकरीबन काफ़ी हमने टॉपिक्स किए हैं। तो जीएस आपका 50% क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया उसके हम जनरल नॉलेज हमने किया जी, जीके जीके भी आपका 50% तकरीबन कवर हो चुका है। ये जो हमने चीज़ें कर ली हैं यही पेपर में आनी है, इससे ज़्यादा आपने कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर्स भी आपको तकरीबन जो है ना 50% मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। जो जो करंट अफेयर्स किए हैं यही इनमें से कुछ आना है, इससे बाहर नहीं आएगा। जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी हमने अभी स्टार्ट किया, 1-2 लेक्चर किया इसका, ठीक है। ये अभी न्यूली स्टार्टेड है, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं किया, नेक्स्ट इस पे हम थोड़ा सा जोर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें। और नेक्स्ट जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी हम 712 से शुरू करेंगे और 2022 तक चलेंगे। ये जो पीरियड होगा इसके अंदर पाकिस्तान स्टडी सारी पढ़ेंगे। जैसे ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना जी ये पेपर 100% श्योरली आप इसको अटैम्प्ट करके आएंगे पास। आज का लेक्चर जो है ना इसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आज मैंने कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जनरल नॉलेज जो है ना ये आपका कंप्लीट हो गया जी। ये आपके जितने भी आपने करने हैं ना कैपिटल्स एंड जो आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह, ये आपका ये हमने 3-4 बल्कि 5 लेक्चर लग गए हैं। तो ये आज आपके सारे मुल्कों के जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जी जियोग्राफी बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ा जी, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा लेक्चर होगा आज इसी वाले से, क्योंकि आपको टाइम चाहिए, आपके जो रिवीजन आपका ग्रैंड टेस्ट है 15 लेक्चर्स का। तो आज मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये कराऊंगा मैथमेटिक्स और साथ थोड़ा सा जीके का बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप बेस्ट ऑफ लक, आपने जो अपनी टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आज की जो मैथमेटिक्स के हवाले से है ना इसका थोड़ा सा मैं कर लूँ। तो मैथ जो है ना जी, मैथ के हवाले से आज मैंने कल आपको बताया था, तो थोड़ा सा वापस ही जाता हूँ जी। 3-4 टाइप के बंदे होते हैं जी। और विरासत आपने हमेशा याद रखना, जब बंदा फोत होता है तब स्टार्ट होती है, जिंदा बंदे की विरासत नहीं होती। सबसे पहले जी अ मैन हैविंग चिल्ड्रन, वो बंदा फोत हो जिसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे हैं, सन भी है डॉटर भी है, बेटे बेटियां अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अ मैन हैविंग ओनली वन डॉटर, ऐसा बंदा जिसकी औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है। उसके बाद उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? अ मैन हैविंग ओनली डॉटर्स मोर देन वन, बेटियां हैं, सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा बेटियां, उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? अ मैन हैज नो चाइल्ड, एक बंदा मैरिड है लेकिन उसकी बीवी है और उसके बच्चे नहीं है, उसकी कैसे हम करेंगे? अनमैरिड पर्सन, ऐसा बंदा फोत हुआ है जिसकी शादी ही नहीं हुई अभी, तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता दूं, उसके बाद फिर जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा। अ मैन हैविंग चिल्ड्रन सन एंड डॉटर, जिसकी बच्चे और बेटियां दोनों है ना, तो आपने क्या करना है, वाइफ का शेयर 1/8 है, बीवी का 8वां हिस्सा होता है, ठीक है। सन का 2/x होता है, डॉटर का 1/x होता है। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स टोटल शेयर्स हैं। टोटल शेयर्स मैंने कल आपको निकालने सिखाए थे, नहीं सीखे तो पिछली वीडियो देख लें। टोटल शेयर होते हैं जितने आपके उसके बच्चे हैं ना, आपने बेटों को डबल और बेटियों को सिंगल गिनना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के 2 बेटे और 1 बेटी है ना, तो बेटों को अब 4 गिनेंगे, डबल बेटे गिनेंगे और 1 बेटी गिनेंगे, 5 टोटल शेयर होंगे। तो जो बेटे का हिस्सा होगा 2/5 होगा और बेटी का हिस्सा 1/5 होगा, ठीक है जी। उसके बाद अ मैन हैविंग ओनली वन डॉटर, जिसकी सिर्फ एक बेटी ही है, उसमें बीवी को मिलेगा 8वां ही मिलेगा और बेटी को मिलेगा 1/2। क्या मतलब है? आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, जो बचेगा उसका 50% बेटी को मिलेगा 1/2। और जो पेरेंट्स है ना वालद और वालदा दोनों को 1/6 मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। अ मैन हैविंग ओनली डॉटर्स, क्या मतलब है? उसकी सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां हैं, एक बेटी नहीं है, ज्यादा बेटियां हैं, तो उसमें वाइफ को 1/8 ही मिलेगा, 8वां हिस्सा ही मिलेगा। डॉटर्स को 2/3 मिलेगा, 2/3। जो भी पैसे बचेंगे उनको 2/3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये बेटियों का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद जितनी बेटियां होंगी उन सब में बराबर तकसीम कर देंगे, ठीक है जी। मदर एंड फादर को भी 1/6 ही मिलेगा अगर उसकी बेटियां ही हैं, ठीक है जी। अ मैन हैज नो चाइल्ड, अगर किसी बंदे के पास कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ वाइफ है, तो वाइफ को मिलेगा 1/4, क्या ठीक है जी। अगर बच्चे हों तो वाइफ का 1/8 होता है, अगर बच्चे ना हो तो वाइफ का 1/4 होता है, ठीक है जी। अनमैरिड पर्सन,
अनमैरिड पर्सन जो है ना, जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी वालदा को मिलेगा तीसरा हिस्सा 1/3, और जो बाकी बचेगा सारा सारे का सारा किसको मिलेगा? वालिद को मिलेगा। ठीक है जी। ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूले भी वो पूछ लेता है, और कभी कभार वो इस तरह एग्जाम्पल में आपसे खुद से पूछ लेता है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, पहले 3 में हमने कल कर लिए थे, आज मैंने चौथे शुरू करूँगा। अ मैन हैज एसेट्स ऑफ 3 लाख एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एक बंदा जब फोत हुआ ना, उसके 3 लाख असासे थे, 3 लाख रुपया। ही हैज़ 2 डाटर्स, फाइंड द शेयर ऑफ डाटर्स इन हिज एसेट्स लेफ्ट। 2 बेटियां जी। चलते हैं जी। सबसे पहले देखें जी, ए मैन है जी, उसने 3 लाख छोड़ा है। कितना छोड़ा जी? 3 लाख रुपया उसने छोड़ा है। 2 बेटियां हैं, 2 डाटर्स हैं, सिर्फ 2 डाटर्स ही हैं। बीवी भी फोत हो चुकी है, बीवी भी फोत हो चुकी है। तो जब एक से ज्यादा डाटर आ जाए तो उसका हिस्सा मैंने क्या बताया? 2/3। ये हम क्या करेंगे? 2/3 ऑफ 3 लाख। ठीक हो गया जी। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑफ का मतलब ज़रब होता है, तो इसको ज़रब कर दें। ठीक है जी। ये क्या है? 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 बार 2, तो कितना आ गया जी? 2 लाख रुपया बेटियों का हिस्सा आ गया। तो हर बेटी को 1 लाख, 2 बेटियां हैं ना, तो 1 लाख इनको आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैन लेफ्ट एसेट्स ऑफ 4 लाख। 4 लाख रुपया एक बंदे ने छोड़ा है। ही हैज ओनली 1 डॉटर एंड 1 वाइफ, फाइंड द शेयर इन एसेट्स ऑफ डॉटर एंड वाइफ। क्या मतलब है? 4 लाख रुपया जी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जी। 4 लाख, 4 लाख रुपया उसने छोड़ा है जी। ठीक है। एक डॉटर है और एक वाइफ है। ठीक है जी। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक डॉटर हो ना तो उसका 1/4 होता है, और वाइफ का 1/8 है। बच्चे होंगे तो 1/8 होगा, बच्चे नहीं होंगे तो वाइफ का 1/4 होगा। तो पहले किसका निकालना है? वाइफ का। ये बात याद रखनी है। ठीक है जी। तो 4 लाख को 1/8 से पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी। तो इसको क्या, 8 1 बार 8 8 5 बार 40, क्या आ गया जी? 50,000। 50,000 तो मिल गया बीवी को। पीछे क्या कितना कितना रहेगा जी? 3.5 लाख रुपया। ठीक है जी। पीछे रह गया 3.5 लाख। 3.5 लाख में से बेटी का कितना है जी? 1/2, आधा बेटी का। कितना है जी? आधा बेटी का। तो 1/2 को 3.5 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जी? आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है। 1,75,000 रुपया तकरीबन आ जाएगा बेटी का हिस्सा। ठीक है जी। इसको इस तरह आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट हमारा जी 5वां क्वेश्चन है, अ मैन हैज नो चाइल्ड आफ्टर हिज डेथ, फाइंड द शेयर ऑफ हिज वाइफ इन हिज एसेट्स। क्या मतलब है जी? एक बंदा, उसका बच्चा नहीं है, तो बीवी के एसेट्स में हिस्सा बताएं। जो एसेट उसने पैसे नहीं बताए, सिर्फ हिस्सा पूछा है, तो क्या होगा? जब बच्चे नहीं होंगे, बीवी का क्या होता है? 1/4 होता है। बीवी का क्या होता है? 1/4 होता है। एन अनमैरिड पर्सन डाइड एंड लेफ्ट एसेट्स ऑफ 6 लाख। एक बंदा अनमैरिड है, वो फोत हो गया, 6 लाख उसने छोड़ा है। फाइंड द शेयर इन हेरिट ऑफ हिज मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड का निकालना है। 6 लाख रुपया उसने छोड़ा है जी। टोटल कितना जी? 6 लाख। ठीक है जी। तो मोम का कितना था? 1/3। मैंने अभी आपको बताया ना, मोम का कितना था? 1/3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख किसको मिल जाएगा जी? माँ को मिल जाएगा। ठीक है जी। 1/3, 3 2 बार 6। ठीक है जी। और बाकी जो बचेगा वो फादर को मिलेगा। वो बाकी क्या मिलेगा? किसको मिलेगा? फादर को मिलेगा। ठीक होगा जी। समझ आ गई बात की? उम्मीद है कि आपको ये जो इनहेरिटेंस वाला लॉ है ना, वो समझ आ गई होगी। तो अगर आपने मज़ीद जो है ना विरासत के बारे में, अगर आपको कन्फर्म नहीं हुआ, तो मेरी पुरानी वीडियो भी विरासत के बारे में पड़ी हुई है, वो मैं इसी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है। पुरानी विरासत की जो डिटेल वीडियो है, उसका मैं लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, तो विरासत वाला कानून सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जनरल नॉलेज है जी, इसमें जितने आपने याद करने थे वो सारे आज हमारे मुकम्मल हो गए हैं। जी तक, जिम्बाब्वे तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है। ये सारे आपने पक्के याद कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद जी इस्लामियात का पोर्शन वही था, रद्द कुफर का आपने मुझे असाइनमेंट बताई थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा कुछ वही पुराना ही है। तो 15 लेक्चर जी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बड़ी मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग से आपने पैशनेट होकर टेस्ट देना है। अल्लाह ताला सब कामयाब नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।